आइए बच्चों देखते हैं पावर सेट क्या होता है। तो क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। इसका मतलब क्या हुआ कि पावर सेट क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट होता है। इसका मतलब अगर कोई एक सेट दिया गया है तो उसका जो कलेक्शन होगा, कलेक्शन मीन सबसेट्स होंगे, जितने भी सबसेट्स होते हैं उनका जो नंबर्स होता है वही क्या होता है, हमारा पावर सेट होता है। अब बात करें अगर बच्चों इसकी हम, तो होता है इट इज डिनोटेड बाई पी ऑफ ए। इसको इस प्रकार इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ऐसे इसको डिनोट करते हैं। तो आई बात समझ में। तो आइए इसको एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। एग्जांपल हमने दे दिया कि एक सेट ए इज इक्वल टू आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, सेट ए दिया गया है, और इस सेट में दिया गया है एलिमेंट्स दिए गए हैं 1 and 2 दिए गए हैं। एक सेट है ए और उसके एलिमेंट्स क्या दिए गए हैं आपको, 1 and 2। 1 and 2 आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। तो अब बात करते हैं कि इसका पावर सेट क्या बनेगा हमारा, पी ऑफ ए कैसे बनेगा। तो देखिए बच्चों, इसका मतलब सबसे पहले जो फाई होता है, क्या होता है, फाई होता है। हमने जब सबसेट पढ़ाया आपको तो बताया कि फाई सबसेट ऑफ एनी सेट या ऑल सेट। जो फाई होता है वो सभी का सबसेट होता है, ये बताया था पिछले वीडियो में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, फाई, क्या हो जाएगा, फाई। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसको 1 लिख दीजिए, आप क्या लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए। उसके बाद क्या लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, मीन्स इनको अलग अलग लिख दीजिए। और उसके बाद इन दोनों को साथ में लिख दीजिए, 1 और 2। अब यहां पर आप 2,1 भी कह सकते थे, बट हमने जब आपको पढ़ाया था क्या, कि सेट पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि सीक्वेंस का कोई सीक्वेंस की कोई वैल्यू नहीं होती है। इसका मतलब चाहे तो आप 1,2 लिखें और चाहे तो 2,1 लिखें, दोनों एज इट इज बातें हैं। तो यहां पर 2,1 नहीं लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसका पावर सेट हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम बात करें पावर सेट कितने हैं, 1, 2, 3 और 4 है, क्या है, 4 है। तो यहां से पावर सेट हो जाएगा। और इसका बाद की बात करें, पी ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आइए बात समझते हैं, ये 4 कैसे आया। ये 4 ऐसे आया कि यहां पर कितने एलिमेंट्स थे, 2 एलिमेंट्स थे। तो इसका मतलब ये क्या हुआ था, 2 की पावर 2 हुआ, क्या हुआ, 2 की पावर 2। अगर हम बात करें इफ एनी, क्या, इफ एनी सेट हैव n elements, then the power set p of a is equal to क्या हो जाएगा बच्चों, 2 की पावर n हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 की पावर n हो जाएगा। जैसे समझिए, जैसे यहां पर एग्जांपल दिया गया हमारे पास, a सेट a इक्वल टू दिया गया 1, 2, 3 दिया गया। तो यहां पर अगर बात करें पावर सेट कितना होगा, तो यहां पर बच्चों कितने एलिमेंट्स हैं, 1, 2 एंड 3 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 मीन्स क्या हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा। इसका मतलब पावर सेट कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं बच्चों, यूनिवर्सल सेट की बात करेंगे हम लोग। इसकी बात करेंगे, यूनिवर्सल सेट की बात करेंगे। यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल मीन्स क्या होता है, जो जैसे हम कह सकते हैं कि ये यूनिवर्स है, तो यूनिवर्स में क्या है, हम सभी लोग कहां पर प्रेजेंट हैं, यूनिवर्स में प्रेजेंट हैं। इसका मतलब एक ऐसा सेट होना चाहिए जो हम कह सकते हैं कि वो पूरे कलेक्शन से क्या निकल के आया हो, निकल कर आया हो। तो यूनिवर्सल सेट इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, क्या बोलेंगे इसको, यूनिवर्सल सेट इज a set of all elements okay guys, of
क्या होगा, यूनिवर्सल सेट इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ particular context under the consideration। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमने कहा कि पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमने कहा बच्चों कि हमने कहा कि 2, 4, 6 और 8, ये क्या है, 2, 4, 6 और 8 क्या है, तो ये क्या है, आप देख रहे हैं इवन नंबर है, क्या है, इवन नंबर है, क्या है, इवन नंबर है। तो अगर हमने यहां पर एक सेट लिख दिया ऑल इवन नंबर, ऑल इवन नंबर, तो ऑल इवन नंबर का हमने एक सेट लिख दिया, तो यहां इसका मतलब क्या होगा कि ये जो सेट है ये इसी का क्या है, यूनिवर्सल सेट है। क्या हो जाएगा, ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। इसका मतलब ऑल इवन नंबर में से ही तो ये निकला है 2, 4, 6, 8, इसका मतलब ये क्या होगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। आई बात समझ में। जैसे हमने कहा कि द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, क्लास 11th, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, जब क्लास 11 के स्टूडेंट की बात करें तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा, द स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। इसका मतलब स्कूल के जो स्टूडेंट हैं उन्हीं में से तो ये क्या आया है, स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th है। 11th के जो बच्चे हैं वो स्कूल के बच्चों में से ही तो काउंट किए जाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। क्लियर है। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो बात समझ में आएगी और एक्सरसाइज पर बात करेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं इंटरवल्स की। किसकी बात करेंगे, इंटरवल्स की। आइए बात करते हैं बच्चों। इंटरवल्स ऑफ सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। इसका मतलब रियल नंबर्स का क्या करना है आपको, इंटरवल फाइंड करना है। ओके, चलिए समझिए अब। तो ये बेसिकली 4 प्रकार से होते हैं। अगर हम बात करें तो ये इसे बोलते हैं, एक ऐसे होता है और एक ऐसे होता है और ये हमारे पास 4 टाइप के होंगे। ठीक है, इसे ओपन इंटरवल और इसे क्या, क्लोज इंटरवल। ओके गाइस, तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले अगर क्वेश्चन हमने लिख दिया कि x सच दैट x स्क्वायर इज लेस इक्वल टू 5 एंड ग्रेटर इक्वल टू 5 एंड लेस इक्वल टू 9, जो x की वैल्यू है वो क्या है, ऐसे दी गई है कि x इज ग्रेटर इक्वल टू 5 एंड लेस इक्वल टू 9। इसका मतलब अगर ऐसे नंबर ढूंढने हो आपको रियल नंबर्स, तो कितने होंगे, यहां पर क्या होगा 0, यहां पर क्या होगा 1, 2, 3, 4, फिर यहां पर क्या होगा इन्फिनिटी, इधर क्या होगा -1, -2, -3, -4, और इधर क्या होगा, इधर माइनस इंफिनिटी होगा। तो जब ये माइनस इंफिनिटी तक जाएगा तो इसके बीच में कितने रियल नंबर होंगे, जैसे हमने कहा 1 और 2 के बीच कितने नंबर्स हैं, तो इनफाइनाइट नंबर्स हैं। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ऐसे करके 1.99, बहुत सारे कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। वैसे 2 और 3 के बीच में भी इनफाइनाइट होंगे, और यहां पर क्या ले लिया, 5 ले लिया। और समझिए कहां तक ले लिया, ये हमारा 9 मान लीजिए। तो इसका मतलब कहां से नंबर लेने हैं, 5 से लेकर कहां तक लेने हैं आपको, 9 तक लेने हैं। तो ये आपका 5 होगा, और 5 से कहां तक लेने हैं, 9 तक लेने हैं। देखिए यहां पर इक्वल का सिंबल लगा है। इक्वल का मतलब क्या होता है, उसको इंक्लूड करना है। इक्वल का मतलब क्या होगा, उसको इंक्लूड करना है। इसका मतलब आपको 9 भी, 5 भी, 5 भी इंक्लूड करना है, और 9 भी क्या करना होगा, आपको इंक्लूड करना होगा। तो इसका मतलब 5 भी लेना है और 9 भी लेना है। अब इस ब्रैकेट का मतलब क्या होगा कि इन दोनों को इंक्लूड करना है।
अगर हम ऐसा लिखा होगा तो हम इसको ऐसे डिनोट कर देते हैं। अगर यहां पर इक्वल का साइन नहीं लगा होता तो यहां पर हम लोग क्या लगाते, स्मॉल ब्रैकेट लगा देते हैं। आई बात समझ में? तो इसे अगर इधर ये लगा होता, इधर इक्वल का सिंबल लगा होता बच्चों, और इधर नहीं लगा होता तो इधर क्या लगते, स्मॉल ब्रैकेट से क्लोज कर देते। समझ में आ गई बात? तो आइए एक बात और करते हैं। हाँ, तो इसका अगर इंटरवल में डिनोट करें तो कैसे हो जाएगा आपके पास, 5 और 9 हो जाएगा। ठीक है, 5 और 9 हो जाएगा। चलिए उसके बाद अब बात करते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे हमने कह दिया कि x सच दैट x 5 या कह दिया 7 लेस x लेस इक्वल टू 11, तो इसका इंटरवल क्या होगा? आप सबसे पहले क्या लिख लेंगे बच्चों, 7 लिख लेंगे और 11 लिख लेंगे। अब समझिए, इधर इक्वल का सिंबल लगा है तो आप क्या लगाएंगे, बिग ब्रैकेट से क्लोज कर दीजिए। और इधर क्या लगा है, इक्वल का सिंबल नहीं लगा तो आप क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट से क्लोज कर दीजिए। ओके, बहुत ही आसान है। तीसरा अगर एग्जांपल हम दें तो x सच दैट x, हमने कहा -3 लेस इक्वल टू x इज ग्रेटर इक्वल टू एंड लेस देन 5, ये दिया गया आपको। अब क्या करना है बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है। -3 लिखा है, -3 लिख दीजिए। 5 लिखा है, 5 लिख दीजिए। और इधर क्या लगा हुआ है, इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो इधर क्या लगा दीजिए आप, बिग ब्रैकेट लगा दीजिए। और इधर इक्वल का सिंबल नहीं लगा हुआ है तो क्या कर दीजिए, स्मॉल ब्रैकेट लगा दीजिए। ओके, अब अगर हम बात करेंगे, अगर ऐसा लिखा हुआ है x सच दैट x -1 to x +1, क्या लिखा हुआ है, +1, ऐसे लिखा हुआ है। इसमें क्या करना है, -1 लिखा है, -1 लिख दीजिए। 1 लिखा है, 1 लिख दीजिए। और उसके बाद क्या करना है, दोनों में क्या लगा हुआ है, इक्वल का सिंबल नहीं लगा हुआ है, दोनों से क्या कर दीजिए, स्मॉल ब्रैकेट से क्लोज कर दीजिए। तो इस प्रकार से क्या होता है, इंटरवल को हम लोग फाइंड करते हैं। इंटरवल को समझ गए? आई बात समझ में? ओके गाइस।